हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि लेटरल शिफ्ट फ्रॉम स्लैब से कैसे उसकी फार्मूला हम क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी आपको बताए थे। यदि उन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, हम इस वीडियो में आज का हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो, या आप प्ले लिस्ट में भी जाके वहां से सर्च करके देख सकते हो ना। चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेविएशन मतलब मान लो जब रे हमारा डेंसर से रेयरर में जाता है तो क्या होगा, अपनी पाथ से डेविएट करता है। तो डेविएशन एंगल में मतलब वो डेल्टा जो है, डेल्टा और आई के बीच क्या कैसा ग्राफ बनेगा, उन सारे चीज को हम देखने वाले हैं। ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा बच्चों, यहाँ क्रिटिकल एंगल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। यदि आपको क्रिटिकल एंगल को भी कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हो तो सारे वीडियो इसी वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। चलो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। चलो, अब क्या है बच्चों, हमारा ग्राफ जो है वो डेल्टा और डेविएशन, इसको हम डेविएशन एंगल बोल रहे हैं, और आई को क्या है, इंसिडेंट एंगल बोल रहे हैं। तो इसके बीच का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए, मान लो बच्चों कि यह हमारा सरफेस है ना, और इधर हम डेंसर मान रहे हैं, डेंसर, और डेंसर मीडियम है हमारा, इधर मीडियम, और इधर हमारा रेयरर मीडियम है। क्या है बच्चों, रेयरर मीडियम है। कोई परेशानी क्या, रेयरर मीडियम है। अब हमारा क्या सिचुएशन है, देखना कि यहां से रे आ रही है डेंसर से रेयरर में, इस सरफेस पे आया। सरफेस पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा यह नॉर्मल है ना, नॉर्मल, यह हमारा क्या है बच्चों, यह नॉर्मल है। चलिए, अब क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो किधर जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इस तरह से बेंड करेगा बच्चों। तो यह हमारा क्या है, आई एंगल है, और यह हमारा क्या है, आर एंगल, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं बच्चों। यदि यह सरफेस नहीं होता, यदि यह सरफेस नहीं होता और मीडियम चेंज नहीं होती तो क्या होता, रे जो है वो सीधा ऐसे जाता। चलो, रे पेन से हम दिखा रहे हैं, रे कैसा जाता है बच्चों, यह जाता। ओरिजिनल पाथ तो हमारा ये होता, रे का क्या है, ओरिजिनल पाथ ये होता। चलिए, तो अब आपसे मैं पूछूं कि यह रे कितना डेविएट किया है अपने पाथ से, तो डेविएशन तो यही ना होगा, यही होगा। तो इसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। यही हमें यह एंगल और यह एंगल के बीच का ग्राफ बताना है। तो चलो बच्चों, थोड़ा सा इसका मान लेते हैं कि रेयरर मीडियम है तो एनआर मान लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह डेंसर मीडियम है तो एनडी माने। स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ पे क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ। देखो तो बच्चों, स्नेल्स लॉ लगाओगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ क्या बोला है, जहां से रे आ रही है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साथ साथ उस मीडियम से जो रे एंगल बना रहा है, किससे, नॉर्मल से, उसके साथ एंगल मल्टीप्लाई करो साइन के साथ। तो क्या लिखोगे, एनडी अब इनटू साइन आई, यही ना लिखते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डी है, और क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। चलिए, अच्छी बात है, इक्वल टू, जहां कहां रहा है, रेयरर मीडियम में, तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए, और कहां एंगल क्या ले हुए, साइन आर। कोई परेशानी क्या बच्चों। चलो, इतना हो जाने के बाद अब यहां पे देखिए, यहां क्या लिखोगे, बोल तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं, ए साइन आर इक्वल टू, बोलो तो बच्चों, हम यह बात एन डी अपॉन एन आर साइन आई। कोई परेशानी क्या बच्चों, यह बात तो लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। चलिए, अच्छी बात है। यहां से आर इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एन डी अपॉन एन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, और साइन आई लिखोगे। चलिए, अच्छी बात है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करोगे, हमें यह आर की जगह यह देख तो बच्चों, यह क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो तो, डेल्टा जो है बच्चों वो क्या होगा, यह टोटल एंगल, ध्यान से देखिए, यह आई है तो यदि यह भी क्या होगा हमारा, यह एंगल,
या रेड वाला आई होगा, होगा कि नहीं। और ये टोटल यदि r है, यहां तक r है, तो हमें डेल्टा निकालना है ना। तो डेल्टा क्या लिखोगे यहां से, बोल तो बच्चों, r माइनस आई लिखोगे कि नहीं, यही ना लिखोगे। तो बच्चों यहां से ऐसी कहानी होने वाली है। तो एक बात बता कि यदि हमारा r तो निकल गया है, तो डेविएशन एंगल यहां से क्या लिखोगे, डेल्टा जो होगा वो क्या लिखोगे, r क्या है हमारा साइन इनवर्स, अरे है कि नहीं, अपॉन एन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, और साइन आई इनटू माइनस क्या लिखोगे, यह वाला माइनस आई, यही ना होगा। बच्चों यह ध्यान रखना कि यह जो इक्वेशन आया है कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, या कोई हाइपरबोला, पाराबोला, एलिप्स, ये सब का कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है कि आप इसको बना दोगे। बस आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफ ऐसा बनता है ना, तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, बस ऐसा ग्राफ बनेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ग्राफ देखते हैं कैसा होगा ग्राफ। यहाँ पे देखो बच्चों, इस पे हम क्या माने, यह x एक्सिस पे I मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल, और y एक्सिस पे डेल्टा माने हैं, मतलब डेविएशन एंगल। क्या, अब चलो इसका कंडीशन निकालो कि ग्राफ कैसा होगा। तो बच्चों देखो, इफ कंडीशन केस नंबर फर्स्ट, केस हम फर्स्ट में देखते हैं कि यदि I जीरो हो, हम इंसिडेंट एंगल को जीरो मान रहे हैं, तो यहाँ जीरो है, ये भी जीरो, तो बच्चों ओवरऑल क्या होगा, हमें डेल्टा भी जीरो आएगा, डेल्टा भी जीरो, और डेल्टा जीरो मतलब आर भी क्या है हमारा, यहाँ देख तो आई जीरो माने हैं, तो हम एक बार डेल्टा यहां से पहले ऐसे लिख कि आर जीरो होगा, और आर जीरो है तो डेल्टा भी जीरो है, मतलब यहां से आई हम जीरो माने हैं, तो इस इक्वेशन में जब डालोगे आई की वैल्यू जीरो, तो बच्चों ओवरऑल क्या आएगा, डेल्टा जीरो। यहाँ आई जीरो है तो इस इक्वेशन में डालोगे तो आर जीरो, इस तरह से रिलेशन आने वाला है। चलो एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया कि ग्राफ जो है हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो कहां से होगा, 0,0 से, मतलब कोऑर्डिनेट जो है यहां से स्टार्ट होने वाला है ग्राफ मेरा ना। चलिए अच्छी बात है। अब क्या है, यदि ग्राफ फर्स्ट कंडीशन, यदि मान लो कि कोऑर्डिनेट तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, 0 मिल गया है, अब क्या करोगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि i इक्वल टू बच्चों केस हम 2 में देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, अब एंगल तो बढ़ेगा ना धीरे धीरे, जीरो से क्या होगा, i इंसिडेंट एंगल है, बढ़ाना चालू करो। अब बढ़ाते बढ़ाते कहां ले गए, क्रिटिकल एंगल पे ले गए, कहां ले गए बच्चों, क्रिटिकल एंगल पे। तो i इक्वल टू c हो गया है, i इक्वल टू क्या हुआ, c हुआ। तो क्रिटिकल एंगल होता है उस केस में कैसा बनता है फिगर, यहां देखिएगा, यहां देख तो, यदि बच्चों इधर हमारा डेंसर है, ध्यान से देखना, और इधर रेयरर है, क्या है, रेयरर मीडियम है, ऐसी है। अब क्या है, यहां से रे जा रहा है इस तरह से, यहां सरफेस पे आया, अब क्या है, आई जो है, आई वो सी के बराबर है, मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो रे कैसे जाएगा, सरफेस से इस तरह से 90 डिग्री बना लेगा। यह कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, मतलब r इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि π/2 हो जाएगा ना। तो i इक्वल टू जब c हो तो r क्या होगा, π/2 हो जाएगा। यदि π/2 हुआ बच्चों तो डेल्टा कितना होगा, ये डेल्टा बोल तो, डेल्टा कहां से, यहां से, यहाँ डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखोगे, π/2, और माइनस का क्या लिखोगे, c, तभी तो हुआ है क्रिटिकल एंगल पे, तो यह कितना हो जाएगा, π/2 माइनस c। कोई परेशानी क्या बच्चों, दूसरे सिचुएशन में तो ऐसा हो गया है ना। यदि चलो अब ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा, यदि यह ग्राफ इसका जब हम कहां से ग्राफ को मतलब स्टार्ट करेंगे, 0,0 से, चलो स्टार्ट करते हैं 0,0 से। ध्यान से देखना बच्चों, इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा ना, इस तरह। अब यह कोई हाइपरबोला या पाराबोला है नहीं बच्चों कि पाराबोला बोल दोगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई स्टैंडर्ड ग्राफ है नहीं, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो इक्वेशन आई है उसकी ग्राफ इस तरह से बनने वाला है। चलो आगे बढ़ो बच्चों, यहाँ पे ऐसा बढ़ाते बढ़ाते कहां आया, आई बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते यह जो सिचुएशन आई है वहां पे क्या है, i इक्वल टू सी है, i इक्वल टू सी है, तो यह पॉइंट कितना होगा, देख तो, यह i इक्वल टू सी पे यह डेल्टा कितना है, बोल तो π/2 माइनस का c है। यह c हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है, c क्या है बच्चों, क्रिटिकल एंगल। चलो अच्छी बात है।
अब क्या है, सिचुएशन फिर बढ़ेगा। अब सुन थोड़ा सा ध्यान से। अब यह I इक्वल टू सी है। अब एंगल को, यदि इंसिडेंट एंगल को जस्ट ग्रेटर करो C से, मतलब एकदम थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, तो जैसे ही ज्यादा करोगे एकदम जस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, एकदम छोटी सी बात कर रहे हैं, तो जैसे ही बढ़ाओगे तो क्या होगा, TIR होना चालू होगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जस्ट बढ़ाने पे। तो देखना बच्चों, यहीं से सिचुएशन निकालेंगे। तो जस्ट हम बढ़ा रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों, ये स्क्रीनशॉट लो इसको, ये तो थोड़ा सा हो गया। चलिए यहां पे देखना, हम थोड़ा सा एकदम जस्ट बढ़ा हुआ एंगल क्या करना है, जस्ट बढ़ाना है। अभी भी क्या है, हमारा ये सरफेस है बच्चों। अब यह हमारा नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, यहां से क्या हुआ है, जस्ट बढ़ाया गया है थोड़ा सा C, मतलब इंसिडेंट I जो है बच्चों, I वो जस्ट C के बराबर है, मतलब I जो है वो जस्ट ग्रेटर देन C, मतलब C हमारा कहने का मतलब है क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है ना, क्रिटिकल एंगल, जस्ट बढ़ाने की बात है। तो यह जो है, मान लो कि I इक्वल टू जस्ट C है ना, जस्ट C है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, तो TIR होगा, TIR होना चालू होगा। यह इमरजेंट रे मतलब क्या है, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, इमरजेंट नहीं रिफ्रैक्टेड रे, तो ये सारा TIR होने वाली है। तो जैसे ही आप बढ़ाए तो क्या होगा, आप देख तो बच्चों, यहाँ पे यदि यह सरफेस नहीं होता तो रे तो ऐसे जाता कि नहीं, यह I है, यदि जस्ट ज्यादा है तो यह भी क्या होने वाला है, यह भी जस्ट I से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर है। TIR हुआ तो क्या है, जितना यह एंगल होगा उतना ये भी होगा, तो मतलब यह भी जस्ट ग्रेटर है C से, मतलब जस्ट की बात कर रहा है ना। तो ये सारा सिचुएशन होगा। मान लेते हैं कि यह जस्ट बड़ा है तो I ही मान लो, क्या दिक्कत है, तो यह भी I है, मतलब ये भी I, तो यह भी I, तो यह एंगल क्या है, यही ना डेविएशन होगा बच्चों, यही तो डेविएशन होगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखोगे, लिख दो पाई माइनस का 2i, लिखोगे कि नहीं। अब ये कैसे लिखे, अरे यह टोटल डेविएशन, यह कितना है, टोटल एंगल पाई 180 डिग्री, और इसमें से यह I और यह I, तो ये तो बन गया है एंगल ना, तो माइनस का 2i, इतना ही ना डेविएशन हुआ, ओरिजिनल पाथ और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, तो हमें डेविएशन कहलाता है, तो पाई माइनस 2i हुआ, तो पाई माइनस 2i हुआ है बच्चों। अब देख थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ना, ध्यान से देखना, तो ग्राफ कैसा बनेगा। अब देख तो थोड़ा सा, यह डेल्टा इक्वल टू क्या आया, पाई माइनस 2i आया कि नहीं बच्चों। तो यह तो I जो है वो जस्ट C के, मतलब जस्ट ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तो हम I इक्वल टू C भी लिख सकते हैं, डेल्टा माइनस क्या है 2C लिख दो ना, इस तरह की कहानी है, मतलब जस्ट बड़ा है इसलिए लिख दिया, और कोई बात नहीं है, एकदम छोटी से, मान लो कि 0.000089 बड़ा है, इस तरह से कहानी। तो ऐसा हुआ बच्चों, तो देख तो यह इक्वेशन कुछ लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन के जैसा, और इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। आप कहोगे ये कैसे आप बोल रहे हैं नेगेटिव, ध्यान से देख, थोड़ा सा इसको सजाते हैं, कुछ ऐसा देख तो माइनस का 2C माइनस प्लस का पाई लिखोगे, यह कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या मानते हैं C, अरे y इक्वल टू mx प्लस C होता है, तो यह y को मानो यह y है, और यह क्या है -2 जो है वो क्या है हमारा स्लोप, और C हमारा क्या है वही, मतलब ये जस्ट यही तो है, I ही तो है, तो क्या लिखोगे x है, वह जस्ट ग्रेटर है, और यह C होगा C टर्म, तो C टर्म हम तो इस पॉइंट पर ले लिए है ना, C इक्वल टू मतलब I इक्वल टू C हो गया। अब क्या है, जस्ट ग्रेटर है, और तो ग्राफ कैसा बना रहा है, लीनियर इक्वेशन आ रहा है बच्चों, कुछ ऐसा देखो, यहां से ऊपर जाएगा ग्राफ, देखना बच्चों ये वाला, और यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है, एक सर्कल, ग्राफ में क्या रहता है बनो, सर्कल बना हुआ इस टाइप का ना, एक सर्कल मतलब गोला बना रहता है। गोला बनने का क्या लॉजिक है कि उस पॉइंट पे C का वैल्यू हमें नहीं लेना है, तो कहोगे क्यों नहीं लेंगे, C का वैल्यू तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ना है, मतलब C इक्वल टू I इक्वल टू C, तो यहाँ C का वैल्यू ले चुके हैं हम, तो यह गोला दिखाने का मेन मकसद रहता है बच्चों, वहां C का वैल्यू नहीं लेना है।
ना, वहां लेना ही नहीं। तो यह ग्राफ जो है अब निगेटिव स्लोप है बच्चों, निगेटिव स्लोप। तो यह ग्राफ जो है कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा, नीचे की ओर बनेगा कि नहीं, इस तरह से ना, हमारा ये वाली कहानी होने वाला है ना। तो यह हमारा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ को ध्यान से देखना और इसको याद रखना ना। यह ग्राफ, यहाँ पे जो ग्राफ बना है बच्चों, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं आने की वजह से है। यह कोई हाइपरबोला या पाराबोला का ग्राफ नहीं है बच्चों, पाराबोला का। आपको याद रखना कि वह जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन का इस प्रकार का ग्राफ बनता है। यह ऐसा ग्राफ क्यों बना कि लीनियर रिलेशन आया, ये सारी कहानी है हमारा ना। तो इस तरह से बच्चों हमारा ग्राफ डेल्टा और आई के बीच का रिलेशन है और एक ग्राफ है। तो बच्चों हम पिछले क्लास में हम ये सारे, अब अगले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीआईआर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है। बहुत बिंदास अच्छे तरह से क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको इसका फील आए। यदि आप बच्चों क्रिटिकल एंगल ये सब बात नहीं समझ पाए होंगे, डेरिवेशन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या है, सारे वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, वहां से आप देखिए, आपको 100% समझ में आएगा कि यह ग्राफ कैसे बनता है और यह कैसे आया है ग्राफ ना। चलो बच्चों अगले क्लास में हम मिलते हैं। दैट्स इट।